बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। द बीम स्प्रेड ओवर डायमीटर ऑफ 2.50 सेंटीमीटर एट द मून सरफेस। What is divergence angle of the beam? The distance of moon from the earth is 3.8 10 raised to power 8 मीटर। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है एक लेजर बीम को हमने अर्थ से मून तक भेजा है और मून के ऊपर जो उसका स्पॉट है उसका डायमीटर है हमारे पास 2.50 मीटर। आपने डाइवर्जेंस एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। गिवन डाटा में सबसे पहले स्पॉट डायमीटर हमने लिखा 2.50 मीटर। डिस्टेंस टू मून है हमारे पास 3.8 10 मीटर। फाइंड करना है डाइवर्जेंस एंगल। और बेटा हमारे पास डाइवर्जेंस एंगल थीटा जो है अगर वो स्मॉल था तो बेटा हमने टॉपिक में देखा था कि वो साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर थीटा का फार्मूला होगा d/l। दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। दोनों की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 6.6 10⁻⁹ रेडियन। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इट्स व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। फाइंड द व्हील एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर सेकेंड एंड इन रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है एक गाड़ी जो है वो इतनी रफ्तार से इतनी स्पीड से मूव कर रही है और उसके व्हील का डायमीटर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आपने उसकी एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है रेडियन पर सेकेंड में और रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। ये दोनों जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन के यूनिट्स होते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले लीनियर स्पीड लिखी 108 किलोमीटर पर आवर। व्हील डायमीटर जो है सेंटीमीटर में था, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों में बनेगा 0.60 मीटर। और डायमीटर से अगर हमने रेडियस निकालना हो तो बच्चों डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस इक्वल आएगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इसका हाफ करेंगे तो रेडियस हो जाएगा 0.30 मीटर। फाइंड करनी है हमने एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड और एंगुलर स्पीड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। बच्चों हमारे पास एक रिलेशन था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन था। इसको हम यूज़ करेंगे और रेवोल्यूशन पर सेकंड के लिए फ्रिक्वेंसी का फार्मूला f इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2 पाई को यूज़ करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी को बेटा हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर। तो बेटा 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। इनको डिवाइड करेंगे और बेटा यहाँ पर डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो वेलोसिटी थी ये मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट होगी तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। अब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। और यहाँ से ओमेगा का फार्मूला बना v डिवाइडेड बाय आर। वेलोसिटी ये थी और रेडियस हमारे पास यहाँ से हमने लिखा। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी आई रेडियन पर सेकंड के अंदर 100 रेडियंस पर सेकंड। रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर निकालने के लिए एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास रेडियन पर सेकंड में ये थी। इसको 2 पाई पर जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 16 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक मोटर रन एट 1800 revolution per minute. On switching off, it comes to rest in 20 seconds. If angular retardation is uniform, find the number of revolution it makes before stopping. जैसे बच्चों अगर हम पंखे का बटन बंद करते हैं तो बेटा बंद करने के साथ पंखा फौरन नहीं रुकता। पंखा उसी तरह थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए घूमता रहता है। इसी तरह इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी रेवोल्यूशंस इतनी थी और जैसे ही हमने बंद किया तो बेटा वो 20 सेकंड लगे उसको रेस्ट पर आने के लिए। हमने फाइंड आउट करना है कि उसने कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए थे रेस्ट पर आने से पहले। तो हम गिवन डाटा में सबसे पहले उसकी इनिशियल स्पीड लिखेंगे 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। फाइनल स्पीड क्योंकि जब हमने बंद किया तो बेटा वो रेस्ट पर आने तक हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये फाइनल स्पीड होगी 0 रेवोल्यूशन पर मिनट कम्स टू रेस्ट। टाइम हमारे पास दिया गया है 20 सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमने फाइंड आउट करने हैं बिफोर स्टॉपिंग। जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इसी तरह बच्चों हम एवरेज एंगुलर स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो बच्चों बन जाएगा ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 थी। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए बेटा जो हमारे पास एवरेज रेवोल्यूशंस पर सेकंड आएगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पहले हम 1 सेकंड की रेवोल्यूशन निकालेंगे और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे।
नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थे बेटा हमारे पास 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो बेटा हमारे पास मोटर जो है वो 1 सेकंड के अंदर 30 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही थी। अब यहाँ पर बेटा एवरेज रेवोल्यूशन निकालने के लिए 30 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो बेटा हमारे पास आ गया 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड एवरेज रेवोल्यूशन आ गया। अब इस 15 को बेटा अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा हमारे पास टोटल 20 सेकंड्स के रेवोल्यूशन आ जाएंगे। तो बेटा n इज इक्वल टू एवरेज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टी, टोटल रेवोल्यूशन आ गए 300 और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। Fourth numerical, a string 0.5 long holding a stone can withstand with a maximum tension of 35.6 Newton. Find the maximum speed at which a stone of mass 0.5 kg can be whirled within in a vertical circle speed at the lowest point. आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है एक धागा जो है बेटा वो मैक्सिमम इतनी टेंशन बर्दाश्त कर सकता है। आपने फाइंड आउट करना है वो मैक्सिमम स्पीड, जब हम इस पत्थर को उस धागे के साथ घुमाएंगे तो कितनी स्पीड से मैक्सिमम घूम सकता है। इन सिंपल वर्ड बच्चों, जब एक मैस को हम एक धागे के साथ हैंग करते हैं तो बेटा सिर्फ और सिर्फ टेंशन वेट के इक्वल होती है, मतलब T इज इक्वल टू एम जी होता है। लेकिन जब बच्चों हम उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू करते हैं तो जो धागे की टेंशन है उसने सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करनी होती है, और जितनी ज़्यादा हम स्पीड से घुमाते जाएंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर वो टेंशन से ज़्यादा हो गई फोर्स तो वो धागा टूट जाएगा। इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल लाइन, अगर हम सर्कुलर पाथ पे एक मैस को घुमा रहे हैं तो बेटा टेंशन हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू एट रेस्ट। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास 0.50 मीटर, मास ऑफ स्टोन है हमारे पास 0.50 केजी, मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकता है वो आपको बता दी गई है 35.6 न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। जब हमारे पास एक स्टोन, एक पत्थर को हम रस्सी के साथ बांध के सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं तो टेंशन दो चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं। टेंशन हमारे पास इक्वल होती है उसके वेट के भी, और 7 सेंटीमीटर फोर्स भी प्रोवाइड करती है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास टेंशन भी मैक्सिमम गिवन है, मास भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है और mg की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पर हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो बेटा बाकी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 35.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4.9। यहाँ से 4.9 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो बेटा वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 30.7। लेकिन हमने v की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी आएगी 5.54 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है अगर हम उसको इस वेलोसिटी से मैक्सिमम घुमा सकते हैं, जैसे ही हम इस वेलोसिटी को क्रॉस करेंगे मतलब इस स्पीड से ज़्यादा उसको घुमाएंगे तो धागा टूट जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल, a flywheel of an engine is rotating at 2100 revolution per minute. When the power source is shut off, it comes to rest in 3 minutes. The moment of inertia of flywheel is 36 kg meter square. Find the torque required to stop it. स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है फ्लाईव्हील ऑफ इंजन जो है वो इतनी रेवोल्यूशन से मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं मतलब शट डाउन करते हैं, इंजन को ऑफ करते हैं, तो बेटा इसको रेस्ट में आने में 3 मिनट लगते हैं। आपने फाइंड आउट करना है कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा इसको स्टॉप करने में। सबसे पहले इनिशियल स्पीड हमने लिख ली और उसके बाद फाइनल स्पीड, रेस्ट पर बेटा फाइनल स्पीड 0 होगी। टोटल टाइम उसे लगा 3 मिनट यानी 180 सेकेंड्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास प्रोवाइड कर दिया गया है 36 केजी मीटर स्क्वायर। टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है। टॉर्क बच्चों हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहले बच्चों हम क्या करेंगे एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करेंगे रेडियन पर सेकंड के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो दी गई है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में दी गई है। इसको कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला है, रेवोल्यूशन पर मिनट की जो स्पीड है इसको 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है वो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी। उसके बाद एंगुलर स्पीड के बाद हम इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन निकालेंगे और उसके बाद बेटा हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं इनिशियल स्पीड को, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 219.91 रेडियन पर सेकंड। इसके बाद बच्चों जो एक्सेलरेशन होती है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की
तो बच्चों एक्सेलरेशन आ गई -1.22 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, माइनस रिटार्डेशन को शो कर रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। यहाँ से बच्चों हम टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क का रिलेशन होता है टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर रिटार्डेशन। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा टॉर्क आएगा 44 न्यूटन मीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सिक्स न्यूमेरिकल, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए 200 केजी स्फीयर हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, जबकि मास और डायमीटर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले मास हमने लिखा 200 केजी, डायमीटर बेटा हमारे पास सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, और रेडियस यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस बनेगा 0.30 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला था I इक्वल टू 2/5 mr²। यहाँ पर मास भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो बेटा दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 7.2 kg मीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेवंथ न्यूमेरिकल, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर, अज्यूमिंग द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है सैटेलाइट जो है ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और उसका ज़मीन की सरफेस से डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और अर्थ का रेडियस हमारे पास 6400 किलोमीटर है। हाँ, आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में सबसे पहले एल्टीट्यूड हमने लिखा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा हमारे पास 6400 किलोमीटर, तो बेटा ये बनेगा 6400 10⁻³ मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ है बेटा हमारे पास 5.97 10⁻24। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला था स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, मतलब टोटल डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एल्टीट्यूड। सबसे पहले हम ये डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करते हैं, आर ई प्लस एच को, तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी 6.6 10⁻6 मीटर। और जब हम इन सारी वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को और जी और एम की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आएगी 7.7 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एट्थ न्यूमेरिकल, अ स्पेस स्टेशन हैज रेडियस टू 20 मीटर एंड रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी 0.5 रेडियंस पर सेकंड, फाइंड द आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फेल्ड बाय एस्ट्रोनॉट। आपको कहा जा रहा है एक स्पेस स्टेशन है और उसका रेडियस जो है वो 20 मीटर है, और वो इस स्पीड से, इस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपने बताना है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, यानी एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला था, रिलेशन था A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि रेडियस की वैल्यू भी है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू भी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों नाइन्थ न्यूमेरिकल, अ बाइसाइकिल व्हील हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको कहा जा रहा है एक बाइसाइकिल व्हील है, उसका एंगुलर मोमेंटम ये है और एंगुलर वेलोसिटी ये है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। एल और ओमेगा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आई हमने फाइंड आउट करना है। एक रिलेशन पढ़ा था हमने टॉपिक में, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। सिंपल, इन दोनों की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा आई की वैल्यू आएगी 5 kg मीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों टेंथ न्यूमेरिकल, आर डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद द आर्म स्ट्रेट अप एंड लेग स्ट्रेट डाउन, giving him a moment of inertia 18 kg meters के about its rotational axis, then tucks into a small ball decreasing in moment of inertia 3.6 kg meters square. While tucked, he makes two complete rotation in 1 second. If he had no tuck at all, how many revolution would he make in 1.5 second from the board to water? बच्चों आपको कहा जा रहा है एक डाइवर जो है वो बोर्ड से जब स्ट्रेट आर्म स्ट्रेट लेग के साथ पानी में जंप करता है तो बेटा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये था 18 kg मीटर स्क्वायर। व्हेन जब वो अपनी बॉडी को चेंज करता है, अपनी बॉडी को डिक्रीज करता है, बेंड करता है, तो बेटा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ये हो जाता है 3.6 kg मीटर स्क्वायर। आपने बेटा बताना है जब उसने अपनी बॉडी को रोटेट नहीं किया था, बेंड नहीं किया था, तो बेटा कितनी रेवोल्यूशन उसने 1.5 सेकंड्स में कंप्लीट की थी। सबसे पहले आपने गिवन डाटा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लिखा, I2 लिखा,
रोटेशन एट पोजीशन थी 2 रोटेशन इन 1 सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, तो बेटा वो आएगी 2 से 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई रेडियन पर सेकंड। टाइम इन स्ट्रेट पोजीशन जो है वो है 1.5 सेकंड। इसी पोजीशन के अंदर हमने रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें कहते हैं, अगर आई जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी तो ओमेगा की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो रेवोल्यूशन की केस में भी बेटा ये दोनों सेम रहेंगे, तो बेटा हम कहेंगे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे और फिर इससे वैल्यू निकाल के बेटा ओमेगा की इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर बेटा ओमेगा 1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो बेटा I1 I2 और ओमेगा 2 हमारे पास गिवन है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ओमेगा 1 यानी एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास 0.8 पाई रेडियन पर सेकंड। अब बेटा रेवोल्यूशन फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बेटा इसकी इक्वल होती है। तो बेटा यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो बेटा टोटल रेवोल्यूशन आएगी हमारे पास 0.6 रेवोल्यूशन। मतलब अगर वो अपनी बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट पोजीशन में जंप करेगा, तो बच्चों तकरीबन वो 0.6 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर सकता है पानी तक। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।